आपका इस्तेकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने कहा, एमआईएम से नहीं होगा अब इत्तेहाद। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से इत्तेहाद के लिए वंचित आघाड़ी तैयार। पैगंबर मोहम्मद बिल असेंबली में पेश करने पर शहर की नुमाइंदा मिली व समाजी तंजीमों ने किया प्रकाश अंबेडकर का इस्तेकबाल। रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने कहा, असदुद्दीन अवैसी पर हमला मैच फिक्सिंग। और कलेक्टर ऑफिस के सामने हड़ताली खानदान ने की खुदकुशी की कोशिश। सनसनीखेज वाकये में हड़ताली खानदान को पुलिस ने लिया हिरासत में। अब खबरें तफसील से। मुकामी खुद मुख्तारों के इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी नए इत्तेहादियों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल एमआईएम से इत्तेहाद नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस और दूसरी जमातों से इत्तेहाद किया जा सकता है। सूबेदारी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की जीत हुई तो मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात हो सकते हैं। मुकामी और सूबाई सियासत पर बात करते हुए अंबेडकर ने कहा कि एमआईएम से इत्तेहाद सियासत में एक नया फार्मूला था, लेकिन एमआईएम ने इत्तेहाद तोड़ दिया। अब एमआईएम से इत्तेहाद नहीं होगा। जिला परिषद और कारपोरेशन के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से इत्तेहाद हो सकता है। कांग्रेस से इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी है। असदुद्दीन अवैसी पर हमले के ज़िमन में उन्होंने कोई रद्द अमल जाहिर करने से इनकार कर दिया। एक सवाल के जवाब में अंबेडकर ने कहा कि सहाफ़ी को सहाफ़त करनी चाहिए, किसी की नुमाइंदगी नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित की रियासती सदर रेखा ठाकुर, सिद्धार्थ मोकड़े, फारूक अहमद, योगेश बन, प्रभु बकले, लता बमने, डॉक्टर जमील देशमुख और जलीस अहमद मौजूद थे। आम्ही एक फार मोठा बदल घडवून आणला होता देशामध्ये। एक विचारांचा बदल त्या ठिकाणी घडवून आणला होता की मुस्लिम समाजाच्या उमेदवाराला लोकसभेमध्ये निवडून येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली होती। तिला आम्ही असताना मोडलं। या देशामध्ये एक सेक्युलर मतदार आहे की जो उमेदवाराचा धर्म न बघता मतदान करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे, अशी सगळी भावना आम्ही निर्माण केल्यानंतर आणि इथल्या असणाऱ्या धर्मवादी संघटनाच्या कार्यकर्त्यांची जो काही संघर्ष आम्हाला करावा लागला तो संघर्ष आम्ही केला, विजय मिळवला, परंतु ती युती टिकली नाही। यासाठी आपण तुर्तास्थळी एमआयएमचा विचार करायचा नाही। तुमच्या मार्फतही आता मी सांगतोय की काँग्रेसला जर नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये युती करण्याची इच्छा असेल तर आम्ही असणारं त्यांच्याबरोबर युती करण्यासाठी तयार आहोत। महाराष्ट्र शासनाने येऊ नये, महाराष्ट्र इलेक्शन कमिशनने जिल्हा परिषदेने सगळ्यावर येऊ नये म्हणून ड्यू डेटमध्ये येणाऱ्या मार्च एप्रिल मधल्या ज्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुका त्यांनी पार पाडाव्यात हे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही असर करतो। एक मुद्दा अजून सगळ्यात महत्त्वाचा आहे आणि तो म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सस्पेंडेड झालेल्या 12 आमदारांना सभागृहामध्ये प्रवेश द्यावा आणि त्यांचं निलंबन रद्द केले। काँग्रेस पक्षाने त्यांची भूमिका जाहीर केली की आम्ही हा निर्णय मान्य करणार नाही।
शिवसेना आणि BJP या दोन्ही पक्षाच्या अजून भूमिका बाहेर पडलेल्या नाही. की सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ते मान्य करतात की न मान्य करतात. कायदा म्हणून सांगतो, निर्णय एकदा लागला की त्याची अंमलबजावणी करावी लागते. ती अंमलबजावणी करायची असेल की मान्य की अमान्य हा त्याच्यातला प्रश्न आहे. रियासती असेंबली में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद बिल पेश करने पर आज शहर की नुमाइंदा मिली व समाजी तंजीमों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर का इस्तकबाल किया. प्रकाश अंबेडकर कई दिनों से ये मुतालबा कर रहे थे कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने रियासती असेंबली में कानून बनाने के लिए बिल पेश किया. असेंबली में ये बिल पेश करने पर मुसलमानों में खैर मकदम किया जा रहा है. डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर आज औरंगाबाद के दौरे पर है. इस मौके पर सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट, अहले सुन्नत व हिमायत, रजा एकेडमी, जमियतुल उलमा रशीद मदनी, इमामी कौंसिल, मिली कौंसिल, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल वगैरह जमातों के जिम्मेदारों ने प्रकाश अंबेडकर का इस्तकबाल किया. मोहम्मद पैगंबर बिल असेंबली में पेश करने पर उनका खैर मकदम किया. इस मौके पर मौलाना अब्दुल रशीद मदनी, मौलाना शेख नूर, जावेद कुरैशी, अबू बकर रहबर, मेराज सिद्दीकी और बड़ी तादाद में मिली तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद थे. जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदकलामी, बदजुबानी और वो हर्जा सराई करते आए हैं, उनके ऊपर लगाम लगने की खातिर इन्होंने मांग की है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी शख्स की ऐसे पाक और पवित्र हस्तियों के सिलसिले में यानी बदज़बानी करने की हिम्मत ना हो. अब तक होता ये था कि 2-4-5 घंटे उनको रख कर ज़मानत मिल जाती थी, कार्रवाई हो जाती और छुट्टी हो जाती थी, ताकि इस तरह की चीज़ें और इस तरह के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाए. इस तरह की अपील या एक कानून साज असम्बली में प्रकाश अंबेडकर जी ने जो है रिट दाखिल की है. हम उनके इस इक़दाम की सराहना करते हैं और इसी सिलसिले में हमने उनको मुबारकबाद पेश की है और पूरे जोश व खरोश के साथ उलमा अपनी पूरी कसीर तादाद के साथ और मिली जितनी भी जमातें हैं उनके तमाम नुमाइंदा यहाँ पर जमा थे और सब ने एकजुट होकर उनके इस इक़दाम की सताइश की है. महकमे तिब्बी तालीम की सेक्रेटरी की जानिब से तौहीन आमेज सुलूक और बदज़बानी से गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स में नाराजगी फैल गई. घाटी अस्पताल में आज उन्होंने एक दिन की रुखसती लेकर एहतजाज दर्ज कराया. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बरसों से काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तकिल मुलाजमत और दीगर सहूलतों का मुतालबा कर रहे हैं. वबाई दौर और हंगामी हालत में असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने सरकारी अस्पतालों में अपनी जान खतरे में डालकर मरीजों की जिंदगी बचाने का काम किया. इन्हें कोरोना जाबाज कहा जाता है, लेकिन महकमे तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी ने इन जाबाजों के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया, जिसकी वजह से औरंगाबाद समेत रियासत भर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स में नाराज़गी फैल गई. घाटी में आज तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने एहतिजाजी तौर पर एक दिन के रुखसती लेकर मुजाहिरा किया. डॉक्टर सचिन गोदगिरे और डॉक्टर पूजा कोटला ने ADN से बात करते हुए मुजाहिरे की तफसील बताई. 3 फेब्रुवारीला माननीय सचिव यांच्या दालनामध्ये त्यांची रीतसर अपॉइंटमेंट घेऊन आमच्या ज्या काही प्रलंबित 2 प्रकारच्या मुख्य मागण्या आहेत. पहिली म्हणजे आमच्या सर्व जे अस्थायी अध्यापक आहेत, अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक आहेत, त्यांचं समावेशन करण्याच्या संदर्भामध्ये हाऊसमध्ये आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर माननीय अमित देशमुख यांनी मान्य केलं होतं. आमचे हे सगळे जेवढे काय तुम्ही बघतायत हे सगळे आमचे सगळे महाराष्ट्रातील सर्व अस्थायी प्राध्यापक, त्याच्यानंतर स्थायी प्राध्यापक सर्वांनी कोरोनामध्ये आपल्या जीवाची बाजी लावून जीव धोक्यात घालून
हजारो करोडो रुग्णांचं प्राण वाचलेलं आहे. या लोकांना स्थायिक करण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांना आश्वासन दिलं होतं आणि त्या आश्वासनाची पूर्ती म्हणून गेल्या 18 दिवसापासून जे रुग्णालय येथे साखळी उपोषण चालू आहे. त्यावेळेस आमचे 3 लोक गेले, त्यावेळेस त्यांनी अचानक एकदम भडकून आमच्या अंगावर आले आणि अर्वाच्य भाषेमध्ये, असंसदीय भाषेमध्ये त्यांना आम्हाला बोलायला लागले. आम्हाला समजलं नाही आणि त्याच्यानंतर आमचे जे काही बाकीचे महाराष्ट्रातून आलेले पदाधिकारी होते ते सगळे आम्ही त्यांच्या दालनात घुसलोत आणि त्याच्यामध्ये आमची बाचाबाची झाली. आमचं फक्त एवढंच होतं की आमच्या ज्या काही न्याय मागण्या आहेत, 7वें वेतन आयोग 2016 लागू झाला, 2019 तो आम्हाला ॲक्च्युअली देण्यात आला, परंतु 2019 नंतर आम्हाला मूळ भत्त्याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला कसल्याही प्रकारचे त्याचे भत्ते किंवा त्याचे लाभ देण्यात आलेले नाहीत. त्यांनी आम्हाला अतिशय अशा खालच्या दर्जाची ब्लडी ब्लास्टर किंवा त्याच्यापेक्षा आय विल सी यू, तुम्हाला आम्ही सस्पेंड करू, त्याच्यानंतर तुम्हाला कळत नाही का तुम्ही कुणाशी बोलताय, अशा प्रकारची असंसदीय भाषा अर्वाच्य भाषेमध्ये आमचा अपमान केलेला आहे. आणि ह्या अपमानाचा आम्हाला जो काय संताप आहे तो संताप आम्ही या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षक संघटनेनं सामूहिक रजा आंदोलन आज केलेलं आहे. आम्ही कसल्याही प्रकारची रुग्णसेवा देणार नाही, फक्त आम्ही जे काही इमर्जन्सी सेवा आहे ती इमर्जन्सी सेवा चालू ठेवणार. शासनानं आमच्या मागण्यांची दखल जर घेतली नाही तर निश्चितच आमची केंद्रीय कार्यकारिणीच्या संदर्भामध्ये आमची चर्चा चालू आहे. केंद्रीय कार्यकारिणी आम्हाला जे काही सांगेल त्याप्रमाणे आम्ही पुढची स्ट्रॅटेजी करून आम्ही आमचं आंदोलन तीव्र करणार आहोत. जे आम्ही 4-5 वर्षापासून जे अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक आहोत की त्या सर्वांना ज्यांनी करोना योद्धा म्हणून काम केलेलं, ज्यांना करोना योद्धा म्हणून गौरवण्यात आलेलं आहे, की ज्यांचा सध्या सरकारतर्फे अपमान होतोय, त्या सर्व करोना योद्ध्यांना जे अस्थायी आहेत त्यांना परमनंट करा, ही आमची सर्व प्रमुख मागणी आहे. तर सरकार आता एवढे 5 ते 6 नवीन कॉलेज काढत आहे, तिथे सरकारला गरज आहे सर्वांची. आणि जे सरकारकडे 2 ते 3 वर्षापासून भीक मागत आहेत अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापक आम्हाला परमनंट करा, तरीसुद्धा सरकार आमची दखल घेत नाही. जर सरकार अशीच आमची दखल घेणार नसेल तर आम्हाला यापुढे आमचे आंदोलन हे तीव्र करावे लागेल. तो ये सारे अस्थायी सहायक प्राध्यापक जो लास्ट 2 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं है कि जगह नहीं है, नए कॉलेजेस बन रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी जगह वैकेंट्स है और नए कॉलेजेस में भी जगह की ज़रूरत है, रुग्ण सेवा के लिए भी अच्छी से अच्छी ज़रूरत है, पर वो हमको बस अस्थायी रूप में टेम्पररी अपॉइंटमेंट देके कंटिन्यू कर रहे हैं. और जो हम उनके परमानेंट के लिए 7वें वेतन के लिए ये सब जो मांगनी है उसकी दखल नहीं ले रही है और उसी के लिए आज हम ये आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं. MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी पर हमला मैच फिक्सिंग है, ये बात आज रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने कही. इसी मौजू पर शिवसेना के सदर MLC अंबादास दानवे ने भी असदुद्दीन अवैसी पर तनकीद की. औरंगजेब साहेबांनी मी सांगितलं होतं ना, मला मेल्यानंतर इथे औरंगाबादला खुलदाबादमध्ये माझा अंत्यविधी करा. मग त्याला तिची आठवण आली असेल म्हणून बोलला, अरे सर्व मॅच फिक्सिंग आहे, गोळ्या काही छातीवर मारतात का गाडीच्या ह्याच्यावर पायरीवर मारतात. हे सर्व भारतीय जनता पार्टीची आणि त्यांची चाल आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जे चाललेलं आहे त्याला आळा घालण्यासाठी ही बी ती बी एक मॅच फिक्सिंग आहे. गोळ्या काढणारा कुठं गोळ्या मारतो, तुम्ही पाहिलं त्या गोळ्याची साईज कुठं आहे, कशी साईज आहे. हे तर राजकीय खेळ आहे त्यांचा. त्यांना वाटतं की औरंगाबादमध्ये जे मायनॉरिटी समाज आहे त्यांच्या सोबत राहावं म्हणून त्यांनी एक खेळ खेळलेला आहे. मी सांगतो तुम्हाला, असदुद्दीन ओवैसी हे काल संसदेमध्ये बोलत असताना त्यांनी अशी भूमिका मांडली की त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये जो हल्ला झाला होता त्याच्यावर सुरक्षा व्यवस्था सरकार देऊ पाहत होतं, त्यांनी ती सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक नाही असं सांगताना जर माझ्या जीवाचं बरवट झालं तर मला महाराष्ट्रातल्या औरंगाबादमध्येच माझं दफन करा अशा प्रकारची भूमिका घेतलेली. मला असं वाटतं की या औरंगाबादमध्ये औरंगजेबाचं सुद्धा दफन झालेलं आहे आणि कित्येक वेळेस आम्ही सातत्यानं म्हटलं की ओवैसी हे MIM संघटना ही औरंगजेबाच्याच विचाराची आहे. अशा प्रकारे औरंगजेबी प्रवृत्ती ही MIM मध्ये आहे, ओवैसी मध्ये, हे मला वाटतं त्यांच्या वक्तव्यातून त्यांनी स्वतःच सूचित केलेलं आहे. पड़ोसियों पर मारपीट का इल्जाम लगाकर हड़ताल करने वाले एक खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद ने दरख्त से रस्सी लटकाकर फांसी लेने की कोशिश की. इस सनसनीखेज वाकये में पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया. फुलंबरी का एक शख्स अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ 1 जनवरी से कलेक्टर ऑफिस पर हड़ताल पर बैठा था. उनका कहना था कि नए साल का जश्न मनाने पर उनके पड़ोसियों ने इन्हें मारपीट की और घर से निकाल दिया. ये खानदान 1 महीने से जायद कलेक्टर ऑफिस के सामने हड़ताल कर रहा था, लेकिन जिला इंतजामिया और पुलिस ने इन पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे तंग आकर उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सामने ही दरख्त पर रस्सी लटकाकर खुदकुशी की कोशिश की. सिटी चौक पुलिस को इसकी इत्तला मिली, जिस पर पुलिस की भारी नफरी यहां पहुंच गई. इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया.
सिटी चौक पुलिस ने फुलंब्री पुलिस थाने को मुतला किया। फुलंब्री पुलिस की एक टीम यहां पहुंची और इन लोगों को अपने साथ फुलंब्री ले गई, जहां पुलिस ने इन्हें समझा मना कर खुदकुशी से बाज रखा और इनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का तयखुन दिया। नवीन वर्ष 31 डिसेंबर फटाके फोडले आणि त्याच्यात गाणं लावलं. आपण खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे र हे गाण्यावर. हो, समोरची बाई माळीन आहे का हो मराठी आहे हे आम्हाला माहिती नाही, पण समोरची बाई आमच्या घरमालकाला काय भडकून दिलं काय नाही हे आम्हाला बी माहिती नाही. आणि डायरेक्ट घरमालकाचे मुलं हो त्याचे भाऊबंद आणि शेजारचे बाईचे नातेवाईक हिने फोनवर भडकवून आम्हाला मारहाण घरात घुसून अत्याचार केली. बायाची गचुंडी धरून पोलिसांत गेला होता का? पोलीस आले म्हणलं आम्हाला फुलंब्रीला पोलीस 2 पोलीस आलते ते भांडणात त्यांची शूटिंग आहे माझ्याकडं, त्यांचे रेकॉर्डिंग आहे. पोलीसवाला म्हणलं आम्हाला फुलंब्रीला चाला घेऊन पोलीसवाल्याकडं. ते म्हणे येऊ नका, तुम्ही चालले जा, तुम्ही तुमची कंप्लेंट घेणार नाही, तुम्हाला कुठे जायचं पुढे जा. मग आम्ही सर 12च्या दरम्यान तिथून निघलो, म्हणजे सामसूम झालं. आम्ही लपलेलो होतो घरामध्ये. सामसूम झाल्याच्या बाद आम्ही घरातून बळ काढला आणि डायरेक्ट पायंदळी अंगावरचे कपडे घेऊन त्या कपड्याने आम्ही चालत फुलंब्री येऊन पायी चालत इथं कलेक्टर ऑफिस समोर इथं आम्ही आलेलो आहे. आणि इथून वाहतूकवाल्याला फोन लावला कंट्रोल रूमला. आम्हाला एक गाडी आली 3:30 वाजता आणि आम्हाला घेऊन गेली ग्रामीणला. मुख्य मागणी या लोकांवर आम्हाला अट्रॉसिटी दाखल, यांच्यावर गुन्हा दाखल आणि यांच्यापासून धोका आहे, यांची पायबंदी व्हा, आम्हाला न्याय मिळा. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जानिब से दांतों की बीमारियों और हिफाजत से मुताल्लिक अवामी बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इसके तहत आज सेंट्रल बस स्टैंड पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डेंटल हॉस्पिटल की जानिब से आज 5 फरवरी से 12 फरवरी के दरमियान दांतों की बीमारियों और हिफाजत के मौजू पर अवामी बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। आज सेंट्रल बस स्टैंड पर मुनाकिदा प्रोग्राम में डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर शंकर डांगे, डॉक्टर जगदीश वठार, डॉक्टर हर्षल बाफना वगैरह ने दांतों की बीमारियों और हिफाजत से मुताल्लिक रहनुमाई की। सेहत की हिफाजत के लिए शहरियान को मुफीद मशवरे दिए। डेंटल हॉस्पिटल की जानिब से रेलवे स्टेशन पर कोरोना से हिफाजत की खातिर मास्क तकसीम किए गए। नवीन पिढीला कशा प्रकारे जनजागृत करता येईल व आपले मौखिक आरोग्य कशा प्रकारे सुधारता येईल याबद्दल छोटेखानी या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला। तरी सर्व प्रवासी बांधवांनी व सर्व आमच्या कर्मचाऱ्यांनी या कथेतून बोध घेऊन आपले मौखिक आरोग्य सुधारावे व आपले जे इलाज आहे दवाखान्यातून जाऊन करावे, काही खाजगी आमिषाला बळी न पडता वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये जाऊन त्यांनी सर्वांनी उपचार करावे अशी सर्वांना विनंती करतो। आज युवा पिढीमध्ये अत्यंत म्हणजे गैरसमज जास्त वाढलेला आहे। लोकांना मोबाईलच्या व्यसनामुळे काही सवयी मोबाईलशिवाय जगू शकत नाहीत। त्याच्यामुळे मोबाईलवर व्हॉट्सअपवर जे जे फिरतंय त्यांना म्हणजे प्रश्न करतात त्यांचं आरोग्य कसं राहील ते त्या विषयावर सुंदर पथनाट्य आमच्या विद्यार्थ्यांनी साजरा केलं। त्या प्रसंगी पण तो बहुत घेण्यासारखा आहे। अंधश्रद्धेला तुम्ही बळी पडू नका, बंधू डॉक्टरकडे जाऊ नका। शासनाने आमच्याकडे 2 मोबाईल रेंटल व्हॅन दिलेले आहेत। डॉक्टर तुमच्या दारी त्या प्रमाणेच्या सुविधेचा तुम्ही लाभ घ्यावा प्रवाशांनी विशेषतः। या युवकांनी उद्याचा सुसज्ज भारत, सुदृढ भारत, चांगला भारत कसा घडेल यासाठी आपण मोठी काळजी घेणं गरजेचं आहे। कॅन्सरचं प्रमाण वाढत आहे, त्याच्यामुळे हे तंबाखू, गुटखा, बिडी, सिगारेट, दारूमुळे अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झालेले आहे। त्याचप्रमाणे हे प्रमाण जे आहे गुटख्याचं ते अतिशय वाढलेलं आहे। ते कसं बंद करता येईल याच्यातून आपण बोध घ्यावा व या सर्व याचा आपण लाभ घ्यावा। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज।
औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, एम कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है: नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई QR कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें। ये अपील छावनी परिषद CEO विक्रांत मोरे इन्होंने की है। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। जिला दूध संघ के सदर के ओहदे पर एक बार फिर मेंबर असेंबली हरिभाव बागड़े ने कब्जा किया, लेकिन सदर के ओहदे के लिए शिवसेना के ही वुज़रा संदीपान भुमरे और अब्दुल सत्तार के दरमियान जबरदस्त रस्साकशी हुई, लेकिन संदीपान भुमरे ने इलेक्शन में बाजी मार ली। जिला दूध संघ के सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए आज इलेक्शन हुए। सदर के ओहदे के लिए सिर्फ हरिभाव बागड़े ने उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। इनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, इसलिए हरिभाव बागड़े को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। लेकिन नायब सदर के ओहदे के लिए शिवसेना के ही 2 वज़रा में ज़बरदस्त रस्साकशी हुई। रियासती वजीर संदीपान और अब्दुल सत्तार ने अपने हामियों को खड़ा किया था। दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। आखिर वोटिंग के जरिए फैसला हुआ, जिसमें भुमरे के हामी उम्मीदवार दिलीप निरफड़ को 9 वोट और अब्दुल सत्तार के हामी उम्मीदवार गोकुल सिंह को सिर्फ 5 वोट मिले। काबिले जिक्र बात यह है कि इस इलेक्शन में हरिभाव बागड़े को सदर बनाने के लिए अब्दुल सत्तार ने अहम किरदार निभाया। उन्होंने कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा न करने पर राजी कर लिया, जिसकी वजह से हरिभाव बागड़े बाआसानी बिला मुकाबला सदर बन गए। लेकिन नायब सदर के ओहदे के लिए संदीपान भुमरे अब्दुल सत्तार के मुकाबले में मैदान में उतर गए। इलेक्शन के दौरान यहाँ माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था। नतीजे का ऐलान होने के बाद अब्दुल सत्तार नाराजगी से यहाँ से चले गए। राजकारणामध्ये हार कशामुळे झाली याचाही संपूर्ण आम्ही आता त्याचा विश्लेषण केला, त्याचा अभ्यास केला। काही नेत्यांनी कुटील नीती केली। कल्याण काळे, हरिभाऊ बागडे आणि भोमरे हे तिघही एक झाले। अंबादास दानवे साहेब बी होते त्याच्यामध्ये, पण ते चालले गेले आणि एक झाल्यानंतर यांनी या कुटील नीतीने ही निवडणूक जिंकली। कदाचित आम्हाला एक दिवस अगोदर माहीत पडलं असतं तर आम्हीही याच्यामध्ये वेगवेगळे खेळ खेळले असते। सन्माननीय हरिभाऊ बागडे साहेबांना आम्ही विश्वास ठेवला आणि त्यांच्या विश्वासामुळे आम्ही ही निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी विश्वासघात केला। हे आम्हाला लोकांच्या समोर ठीक आहे, निवडणूक हरणं जिंकणं ही फार मोठी गोष्ट नाही आहे, परंतु राज्यामधली जी परिस्थिती चालली का ओबीसी समाजाला कुठेही न्याय मिळत नाही, तर ओबीसी उमेदवार द्यावा ही माझी प्रामाणिक भावना होती। नाही, शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आला। शिवसेनेचा उमेदवार याच्या आधी सुद्धा या संघावर व्हाईस चेअरमन होता आणि यावेळेस सुद्धा
शिवसेनेचा व्हाईस चेअरमन झाला पाहिजे या मताशी मी थांबतो. सत्तार शेखनं उमेदवार उभा केला, तो त्यांनी त्याचा उभा केला, मी जो उभा केला तो शिवसैनिक उभा केला. सहकारमध्ये तसं काही नसतं, सहकारमध्ये चालत असतं काय, सहकारमध्ये कुठं पक्ष नसतो काय. त्यावेळेची आमची कुठली तयारी नव्हती. त्यावेळेस ते अचानक घडलं, काही विषय बी नव्हता त्यावेळेस. तसं बाहेर रंगवलं गेलं पण त्यावेळेस काही विषय नव्हता. तयारी काय, मतदाराचीच तयारी होती किंवा आपल्याला दिलीप निर्मळला मतदान करायचे, मतदाराची तयारी होती. आणि मतदार हा राजा आहे, त्यांच्यावर कोणी प्रेशर आणू शकत नाही. त्यांनी ठरवलं की दिलीप निर्मळला आपल्याला शिवसेनेच्या उमेदवाराला आपल्याला मतदान करायचं. सरकारी मुलाजमीन के भेस में खुलेआम बीएसएनएल के केबल चोरी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया. इंतहाई मुनज़्ज़म इस गिरोह के 19 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. टेली कम्युनिकेशन का काम करने वाली कंपनियां इंटरनेट और फोन कनेक्शन के लिए अब अंडरग्राउंड केबलिंग कर रही है. ड्रेनेज लाइन की तरह कीमती फाइबर केबल की लाइन डाली जाती है. ये फाइबर केबल महंगे दामों में बेचा जाता है. औरंगाबाद शहर में एक ऐसा ग्रुप सरगर्म था जो बीएसएनएल के मुलाजमीन की वर्दियाँ और साजो सामान के साथ किसी भी इलाके में बीएसएनएल केबल लाइन का काम शुरू करते थे. बीएसएनएल मुलाजमीन की तरह ही वो लिबास, साजो सामान और आलात इस्तेमाल करते थे. ये ग्रोह हेलमेट, लाइट रिफ्लेक्टर, केसरी रंग के रिफ्लेक्टर जैकेट, कटिंग ब्लेड, हथौड़े और दीगर साजो सामान से लेस हुए थे. इतना ही नहीं, ये ग्रोह इतना चालाक था कि लाइन से केबल के वजनी वायर काटने के बाद वो इसे हैवी ट्रकों और क्रेन में डालकर ले जाते थे. उनका ये तरीका इंतहाई कारगर साबित होता था, लेकिन वो शहर क्राइम ब्रांच पुलिस की नज़रों से बच नहीं सके. उस्मानपुरा से अमरप्रीत चौक, कालडा कॉर्नर के दरमियान इस ग्रोह ने 20 लाख रुपए का फाइबर ऑप्टिक केबल चोरी कर लिया. इस वारदात में क्राइम ब्रांच पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, जिसमें केबल चोर बैनुल रियासती ग्रोह का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने इस ग्रोह के 19 चोरों को गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से 32 लाख रुपए का माल पुलिस के हाथ लगा. पुलिस इस ग्रोह के बकिया चोरों को तलाश कर रही है, जिनका ताल्लुक रियासत के दीगर शहरों से और मुतल्लिक रियासतों से बताया जाता है. शहर के मसरूफ तरीन इलाके सिटी चौक में फूटी हुई ड्रेनेज लाइन का गंदा पानी संगीन मसला बन चुका है. दुकानदारों और राहगीरों ने कारपोरेशन से फौरी यह मसला हल करने का मुतालबा किया. सिटी चौक कदीम शहर का मसरूफ इलाका है. यहाँ शहर व बैरून शहर से बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी गहमा गहमी होती है. कुछ दिनों पहले यहाँ ड्रेनेज लाइन फूट चुकी थी. कई बार शिकायत करने के बाद भी कारपोरेशन ने इस लाइन की मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गंदा पानी राहगीरों और दुकानदारों के लिए मुसीबत बन चुका है. एडीएम से बात करते हुए लोगों ने कारपोरेशन से ये मसला हल करने का मुतालबा किया. ये हमारी अतवन गुजारिश है अस्ती कुमार पांडे से इसका पूरा इलाज किया जाए. ये कब तक गड़े हमने सहना, ये कब तक कॉरपोरेशन की तकलीफ को सहना हमने. ये पूरा ड्रेनेज का पानी है, हमेशा की तकलीफ है. नमाज को आने जाने वाले, ये खाना मस्जिद है, पुरानी नेशनल स्कूल है, कॉरपोरेशन का पूरा रास्ता है. छोटे छोटे मासूम बच्चे आते जाते, पूरे स्कूल के बच्चे आते जाते, उनको समझना चाहिए ये कितनी तकलीफ है हमारे को. शासन से गुजारिश कर रहे हैं कि इसका इलाज करिए. आवाज़ प्रशासन से हमारी अर्जेंट डिमांड है. मेरी महानगर पालिका के कमिश्नर अस्ती कुमार पांडे साहब से निवेदन है कि वो इस तरफ तवज्जो दे और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करे. स्मार्ट सिटी की तरफ तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर बुनियाद सुविधाएं हमको ये कॉरपोरेशन नहीं दे पा रही है. तो स्मार्ट सिटी का हमको क्या फ़ायदा है? बड़े बड़े रोड रास्ते बनाने से कुछ नहीं होगा. इंटरनल रोड, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम आज बराबर नहीं है औरंगाबाद शहर का. तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर हमारे यहाँ के लोगों को, रहवासियों को थोड़ा सा आराम दे. प्रशासन को कई मरतबा यहाँ पर एक नोटिस दी गई है कि ये जल्द से जल्द इस मसले को हल करे, लेकिन प्रशासन कुछ हल नहीं कर रहा है, जिसके नतीजे में हमको ये मीडिया के ज़रिए से बताना चाह रहे हैं कि पांडे साहब को, जो कमिश्नर है यहाँ पर, वो तवज्जो दे इस बात पर कि यहाँ के जो पानी का जो मसला है, जो गंदा पानी जा रहा है, जो ड्रेनेज का पानी जा रहा है, इसको जल्द से जल्द इसको साफ़ करे और जल्द से जल्द इसका हल निकाले. हम तो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बोल के, लेकिन स्मार्ट सिटी की जैसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है. जहाँ भी जाते हैं आप गड्ढों में से गुजरना पड़ता है और जहाँ पर भी जाते हैं पानी रोड पर नज़र आता है. लेकिन ऐसा कैसा स्मार्ट सिटी हो सकता है? स्मार्ट सिटी के लिए वैसा नमूना पेश करना पड़ेगा आपको.
पैसा तो बहुत आ रहा है स्मार्ट सिटी के लिए, लेकिन उसका वर्क जो यहाँ पर होना चाहिए वहाँ सही नहीं हो पा रहा है। शहर पुलिस के काबिल इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने को हाल ही में महकमे ने तरक्की दी है। इस मौके पर शहर की कुछ तंजीमों ने इनका इस्तकबाल किया। घनश्याम सोनोने शहर पुलिस के एक काबिल और होनहार अफसर है। शहर में उन्होंने मुख्तलिफ पुलिस थानों और शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। कम्युनिटी पूलिंग के जरिए माशरे के मसाइल हल करने में भी पेश रहते थे। वबाई दौर में उन्होंने ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद के अलावा अवामी बेदारी के कई काम किए हैं। अब उनका तरक्की के साथ मुंबई तबादला कर दिया गया। शहर की मुख्तलिफ तंजीमों ने उनकी खिदमत की सताइश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर तैयब जफ़र, अजहर मनियार, हाफिज अली, शकील शेख, इलियास मनियार के अलावा बड़ी तादाद में शहरियान मौजूद थे। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदावरून आता मुंबई शहर या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक या पदोन्नतीवर हजर होण्यासाठी जाणार आहे। औरंगाबादमध्ये गेल्या 4.5 वर्षापासून मी कार्यरत होतो। त्या कालावधीमध्ये विशेषतः लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये ताळेबंद असताना किंवा कोविड-19च्या पॅन्डेमिकच्या कालावधीमध्ये जो काही मला एक कम्युनिटी पोलिसिंगच्या माध्यमातून काम करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म मिळाला आणि त्याला जे काही औरंगाबादकरांचं सहकार्य मिळालं, खूप विविध या ठिकाणी असलेल्या सेवाभावी संस्था आणि औरंगाबादमधील एक सामाजिक काम करण्यासाठी जे झपाटलेले एक नागरिकांचं एक टीम माझ्यासोबत होती आणि त्यांचं जे मला सहकार्य मिळालं ते न भूतो न भविष्यती अभूतपूर्व आहे। कदापिही मी ते विसरू शकणार नाही। औरंगाबादच्या इतिहासामध्ये त्याची नक्कीच सुवर्ण अक्षराने एक पान लिहिलेलं आहे किंवा एक नोंद झालेली आहे आणि तेच माझ्या विषयाचं संचित आहे। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने कहा, एमआईएम से नहीं होगा अब इत्तेहाद। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से इत्तेहाद के लिए वंचित आघाड़ी तैयार। पैगंबर मोहम्मद बिल असेंबली में पेश करने पर शहर की नुमाइंदा मिली व समाजी तंजीमों ने किया प्रकाश अंबेडकर का इस्तकबाल। रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने कहा, असदुद्दीन अवैसी पर हमला मैच फिक्सिंग। और कलेक्टर ऑफिस के सामने हड़ताली खानदान ने की खुदकुशी की कोशिश। सनसनीखेज वाकये में हड़ताली खानदान को पुलिस ने लिया हिरासत में। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।